हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम यहाँ पर समझ रहे हैं रहस्य को, ब्रह्मांड के रहस्य को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और आज हम समझेंगे चैप्टर 3। और चैप्टर 3 को समझने के साथ साथ आज से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। आज से हम कुछ होमवर्क करेंगे। हम जो ये प्रैक्टिस है रहस्य को किस तरीके से हम अप्लाई करें, उसको हम आज से अप्लाई करेंगे। ओके, तो जो चैप्टर 3 है वो है रहस्य का प्रयोग कैसे करें, मतलब जो सीक्रेट है उसे कैसे फॉलो करें, कैसे अप्लाई करें या कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से जो आपने एक मूवी देखी होगी ना, अलादीन और जिन वाली, उसी तरीके से जो ये मूवी है, जो ये फिल्म है अलादीन और जिन की जो स्टोरी है, उसी तरीके से ये जो अलादीन हम हैं और जो जिन है वो कौन है, ये ब्रह्मांड। जिस तरीके से अलादीन अपनी इच्छाएं जिन के द्वारा पूरी करवाता है, जब अलादीन को चिराग मिलता है तो जब वो उसे साफ़ करता है तो उससे एक जिनी प्रकट होता है। तो वो बोलता है ना कि अपनी इच्छाएं मुझसे मांगो, आपकी इच्छाएं ही मेरा आदेश है। उसी तरीके से ये जो कहानी है इसमें लेकिन 3 क्या बताई गई है, इच्छाएँ, 3 विशेष के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर इस कहानी में गहराई तक हम जाएंगे तो इसमें बहुत सी विशेज़ हैं। इसमें विशेष का मतलब इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो हमारी भी इच्छाएं जो होती हैं या जो भी चीज़ हम पाना चाहते हैं वो हम कितनी भी चीज़ें पा सकते हैं। जो भी चीज़ हम चाहे हम इस ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से हम पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके कुछ नियम हैं, कुछ स्टेप्स हैं कि हम इस रहस्य को किस तरीके से यूज़ करें। पहला स्टेप है मांगे, मीन्स आपकी जो इच्छा है, आप जो चाहते हो, आपकी जो डिज़ायर्स है उससे मांगे। सेकंड है बिलीव करें, यकीन करें उस पर। ठीक है, और थर्ड है उसको रिसीव करें, मतलब जो आपकी इच्छा है उसे पाएं। ये 3 स्टेप बताए गए हैं, तो इन तीनों स्टेप को हम डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले तो आज जो हमारा होमवर्क है वो ये है, आज जो हमें प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि आपको अपनी जो डिज़ायर्स है उसको गहराई से सोच कर, मतलब सोच समझ के आपको आपकी जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसे लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने कोई चीज़ देख लिया और आप चाहते हो कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता नहीं। ध्यान से बैठकर सोच समझकर अपनी कोई भी एक इच्छा, सबसे पहले कोई एक इच्छा पे काम करते हैं। ठीक है, पहले कोई एक विश पे, एक डिज़ायर पे हम काम करेंगे, उसको लिख लो। और लिखना कैसे है, इसमें बताया गया है कि उसको लिखना है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, मतलब वर्तमान काल में हमें उसको लिखना है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जब आप उसे लिखना स्टार्ट करें तो इसमें ऐसे लिखें, मैं इस समय इसलिए इतना खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ। और फिर आपको अपनी इच्छा लिखनी है। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करनी है कि मैं इस समय इसलिए इतना खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ, मीन्स हमारी खुशी मतलब फीलिंग भी आ गई और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग भी आ गई। और जहाँ पर ग्रैटिट्यूड जुड़ जाता है वहाँ पर जो हमारी इच्छा है, हमारी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। जब आप सोच लेते हो ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको यूनिवर्स के आगे रखना है, ब्रह्मांड पे बोलना है, उस तरीके से रखना है जिस तरीके से आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और आप वहाँ पर कुछ ऑर्डर देते हो कि मुझे ये खाना है, वो खाना है। एग्जाम्पल के लिए आपको आलू का पराठा खाना है, आपने बोल दिया, फिर मतलब आप फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाते हो। सेम ऐसा ही हमें करना है, जो आपकी इच्छा है उसे बोल देना है। बार बार नहीं हम ऑर्डर देते रहते कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। मतलब हम एक बार जो चीज़ खाना होता है उसे बता देते हैं, वही चीज़ हम रिपीट नहीं करते रहते कि आलू का पराठा खाना, आलू का पराठा खाना। ठीक है, तो आपकी जो इच्छा है उसे आप एक बार बोल दें और जो आप उसको बोलोगे तो उस पर यकीन करें कि मतलब फिर एकदम फ्री आप बैठ जाएं, काम होकर आप बैठ जाएं, रिलैक्स होकर बैठ जाएं। उसके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं कि किस तरीके से चीज़ें हमारी पूरी होगी, किस तरीके से आपकी इच्छा पूरी होगी, वो आपका काम नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी इच्छा रखनी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। बाकी काम किसका है, जो कैटरिंग करेंगे या जो भी वो जो बाकी व्यक्ति होंगे उनका काम है। हमारा काम तो फिर लास्ट में उसको क्या है, खाना। ठीक है, तो सेम आपको ऐसे ही करना है। आपकी जो इच्छा है उसे रखो यूनिवर्स के आगे, ब्रह्मांड के आगे, और फिर छोड़ दो, उसे भूल जाओ। मतलब उसके बारे में सोचो नहीं कि कैसे होगा, कब तक आएगा, क्यों आएगा, मतलब कैसे करेंगे, क्या होगा, नहीं, ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, सेकंड स्टेप है बिलीव करें, यकीन करें कि जो चीज़ आपने मांगी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको इस तरीके से एक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कहीं घूमने का ट्रिप अगर बुक करते हो तो आप उसको बार बार आप नहीं बुक करते अलग अलग ट्रिप। ठीक है ना, आपने एक बार कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम शॉपिंग करते हैं।
कि हमें ये चीज़ वहाँ के लिए चाहिए होगी, वो चीज़ चाहिए होगी, है ना, ऐसे हम करते हैं। तो हमें वही करना है। अगर हमने मांग दिया उसके बाद हमें यह करना है, यकीन करना है कि वो चीज़ हमें मिल जाएगी, उसके लिए हमें एक्शंस लेने स्टार्ट करने हैं। अगर आप जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पे होगे, बिलीव वाली फ्रीक्वेंसी में आप होंगे कि आपको ये चीज़ मिल गई है, तो ही आप उस सेम फ्रीक्वेंसी की चीज़ को अपनी तरफ क्या करोगे, आकर्षित करोगे, उसे पाओगे, क्योंकि आपको उस फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। अगर आप डाउट की फ्रीक्वेंसी पे हो, शंका के फ्रीक्वेंसी में हो, या कन्फ्यूज़न की फ्रीक्वेंसी पे हो, तो वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो उस चीज़ से मैच नहीं कर रही है। तो आपको बिलीव की फ्रीक्वेंसी पे रहना है कि वो चीज़ मुझे मिल गई है, आपको उस फ्रीक्वेंसी पे रहना है, तभी वो चीज़ आपके पास अट्रैक्ट होगी, आपके पास आएगी। थर्ड जो स्टेप है वो है पाएँ, मतलब अब आपको फील करना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है। कोई भी इच्छा आपने रखी, भगवान से मांगी, ब्रह्मांड से आपने मांगी, तो आपको ऐसा एक्ट करना है कि वो आपने पा लिया है, और आपको वही अंदर से अच्छा महसूस करना है, अच्छा फील करना है कि आपने उस चीज़ को पा लिया है, ठीक है। और आप ऐसा करेंगे, अगर आप बिलीव करके किसी भी इच्छा को अपने ब्रह्मांड के आगे रखते हैं, भगवान से मांगते हो, ब्रह्मांड से मांगते हो, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। आप बस यकीन करो, आप बिलीव करो कि जो आपने मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। जो हमारी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होती है, बस हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। वो हमारे हाथ में है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। देखो, हमें सिर्फ बाहर से दिखाना नहीं है, जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, और जैसा हम कर रहे हैं मीन्स हमारे एक्शंस भी जोड़े हैं, ठीक है। आप जैसा बोल रहे हो, जो मांग रहे हो, जैसा सोच रहे हो उस इच्छा के प्रति, अपने डिज़ायर्स के प्रति, जैसा कर रहे हो मीन्स अपने एक्शंस, इन तीनों में किसकी नज़र है, जिनकी नज़र है, मतलब इस ब्रह्मांड की उसमें नज़र है। और जैसा आप करते हो ना, तो आप उस फ्रीक्वेंसी में होते हो, तो वो चीज़ें आपके पास आती हैं। तो ये तीनों चीज़ों का आपको कॉम्बिनेशन करना है, मतलब जैसा आप बोल रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप कर रहे हो, जैसे आपके एक्शंस हैं, इन तीनों को मैच होना चाहिए आपस में, तभी आप चीज़ें रिसीव करोगे। सिर्फ सोचने से और बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में एक्शंस भी करने होंगे, आपको कर्म भी करना होगा, ठीक है ना। जो चीज़ पाना चाहते हो उसके लिए कर्म भी करना होगा। कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पढ़ना भी होगा। सोचने से ही आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे, साथ साथ आपको कर्म भी करना होगा, अपने एक्शंस करने होंगे, ठीक है। कहीं घूमने जाना है तो आपको एक्शंस करने होंगे ना, उठ के कहीं जाना होगा, मतलब आप जादू से तो नहीं पहुंच जाओगे ना, तो आपको अपने एक्शंस करने होंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, बट हमें इसे गहराई से समझना आना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।